श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत सभी संतान वाली माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करके इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में रखती हैं। तो यह संकष्टी गणेश चतुर्थी का जो व्रत है यह 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। शाम को चंद्रोदय 9:10 पर होगा। तो चंद्रोदय जब हो जाए तब चंद्र भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करके उन्हें अर्घ दान करने के बाद यह व्रत पूर्ण होगा और उसके बाद यह व्रत खोला जाएगा। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए करते हैं, उसी तरह संकष्टी गणेश चतुर्थी का यह व्रत सभी संतान वाली माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। और हमारी वो बहनें जो संतान जिनके पास नहीं है, वो संतान की इच्छुक हैं, वह भी इस व्रत को कर सकती हैं कि सकट चौथ माता उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो यह सकट चौथ का व्रत है जिसे तिलकुटी चौथ, वक्रतुंड चौथ, सकट चौथ और तिलकुट की पूजा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके कई नाम हैं। तो यह जो पूजा है, इसकी यह पूजा विधि इस प्रकार से है कि सुबह आपको जल्दी उठना है। भगवान गणेश की स्नान आदि करने के बाद फिर भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करती है। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद आपको गणेश भगवान के सामने संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा और एक सुपारी रखने के बाद फिर आप भगवान से संकल्प लेंगे कि आप यह संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना करते हुए रख रही हैं। तो आपकी संतान की भगवान रक्षा करें, उसकी दीर्घ आयु करें और आपके व्रत को निर्विघ्न संपन्न करें, पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद आप उस जल को और उस सुपारी इत्यादि को भगवान गणेश के सामने छोड़ देंगे। फिर आपको पूरा दिन निराहार निर्जला व्रत रखना है। शाम के समय तारों की छांव में पूजा होती है। पूजा में आपको कहीं कहीं पर सिर्फ गणेश भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ गणेश भगवान के साथ में सकट चौथ माता की भी पूजा की जाती है। उसकी पूजा विधि इस प्रकार से है। एक कलश की स्थापना करेंगे और एक पाटे पे या चौकी पे 4 देवियाँ बनाई जाती हैं। घी से या लाल चंदन से 4 देवियाँ बनाने के बाद फिर उनकी विधिवत जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजा अर्चना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद फिर कथा कहते हैं। इस चौथ की पूजा में 4 कथाएं भी कही जाती हैं और उनकी कथा करने के बाद फिर भोग लगाते हैं। भोग में तिल का ही भोग लगता है। तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल या काले तिल के लड्डू, भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भी तिल का ही प्रसाद का भोग लगता है और सकट चौथ माता को भी तिल के लड्डू का ही भोग लगाया जाता है। और भोग इत्यादि लगाने के बाद फिर कथा करते हैं। कथा करने के बाद फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद उसके बाद फिर चंद्रोदय होने का इंतजार किया जाता है। फिर जब चंद्रोदय हो जाए तब चंद्र नारायण की भी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद फिर व्रत पूर्ण होता है और उसके बाद फिर आप सब खा सकते हैं। तिल से ही व्रत खोला जाता है। तिल का लड्डू भगवान का प्रसाद पाने के बाद ही व्रत को खोलते हैं। तो इस विधि से सकट चौथ या संकष्टी गणेश चौथ का व्रत करके और फिर व्रत को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो भगवान गणेश और सकट चौथ माता आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए श्री सीताराम।